Hello everyone, welcome to Learnify 910 and welcome to our series हाफ ईयरली बूस्टर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, हम एक पेपर को एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन वाइज। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितना भी आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है, रियल नंबर से लेके ट्राइंगल सर्कल तक, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस सेक्शन के अंदर आ सकते हैं, जैसे हमने 1 मार्कर अभी तक सॉल्व किया है, 2 मार्कर सॉल्व किया है, आज हमारा सेक्शन सी का टर्न है 3 मार्कर। 3 मार्कर के क्वेश्चन आपके जनरली 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 6 क्वेश्चंस में यहाँ पर हमने 17-18 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 17-18 क्वेश्चंस के बाहर से एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा, जो सेक्शन सी होगा वो यहीं से ही आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यूज है वो यहाँ पे हमने उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर लें, हमको यूनिट एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने को पूछा गया है। ये हमारा 2 मार्कर में भी था, ये हमारा यहाँ पे भी आ गया है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको हम जी, तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं, 612 एंड 2604। हमारे पास 2 नंबर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले 2604 को मेरे को 612 के फॉर्म में लिखना होगा। हमें यूनिट फॉर एल्गोरिथम पता है ना, क्या होती है यूनिट फॉर एल्गोरिथम। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताई थी कि हम किसी भी नंबर को, अगर ए हमारा नंबर है तो बी क्यू प्लस में आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो हमारा आर है वो आर 0 से या तो इक्वल या फिर छोटा, 0 से बड़ा होना चाहिए आर, और छोटा होना चाहिए क्यू से। क्लियर है बात। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितने पे जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली जैसे 600 है, तो 4 से करूंगा तो 240 के आसपास आएगा, 2400। यही है ये, अगर उससे ज्यादा जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो 4 पे जाएगा। अगर रिमाइंडर की बात करें तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या है हमारे पास, 2604 और 612, तो 4 पे 4 2 8, 4 1 4, 6 4 24 जाएंगे, कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा, कितने बचेंगे 6, 10 उधर 9 में से 4 गए 5, 6 में से 5 में से 4 गए 1, 156 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। प्लस में 156 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब 612 को इधर ले आते हैं, 612 को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, 156। अगर मैं 156 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 पे तो ये हमारे पास 624 आएगा मेरे हिसाब से, है ना। 150 150 150 300 600 और 6 बचेगा, 6 4 24, तो 624 आएगा। तो ये 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 पे जाने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 612 डिवाइड कर रहे हैं हम 156 से, 3 पे 6 3 18 बचेंगे 1 कैरी में, 5 3 15 16, 3 1 3 4। अगर मैं इसे काटूंगा 4 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, और 5 में से 4 जाएगा, बचेंगे 1, 144 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर है हमारे पास यहाँ पे 144 आ जाता है। अब 156 को इधर ले आते हैं हम, इसको किससे हमें डिवाइड करना होगा, 144 से, तो ये तो 1 पे ही जाएगा। क्लियर है इसमें। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 वहां पे 6 वहां पे, 12 बच जाएगा। चाहे तो आप डिवाइड करके भी दे सकते हैं। अब हमारा 144 इधर आ जाएगा, इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमें पता ही है, 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है, 12 का स्क्वायर। रिमाइंडर कितना है, 0। अब हमें क्या पता है कि जब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका जो डिवीजर होगा वो ही हमारा एचसीएफ के इक्वल होगा। हमें एचसीएफ ही पूछा था, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 612 एंड 2604 इज 12। क्लियर है। ये 2 मार्कर में भी आया था, 3 मार्कर में भी आ सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, पॉलिनोमियल्स का आ जाता है। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज डिफर बाय 1, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 2 मार्कर में तो डायरेक्टली हो जाता है, ये डिफर वगैरह यूज नहीं होता है, 3 मार्कर में ये सब यूज हो रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं क्या, कि हमारे जो जीरोस है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा हमारा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस 1 के
क्योंकि डिफर बाय 1 है, तो अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं या इसको डिवाइड कर दूं, अल्फा माइनस बीटा करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल आ रहा है। अब हमें इसको इसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x² माइनस का 7x प्लस का k। लेकिन सबसे पहले हमें इसमें अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो हमें रिलेशन पता है क्या कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है हमारा, बिल्कुल सही, क्या पता है आपने, माइनस बी अपॉन में ए के। तो वही यहां पे हम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए कर लेते हैं, माइनस बी माइनस का -7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू बी प्लस 1 लिख देंगे तो 2 बीटा प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 7 अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये तो हमारे यहां से, हाँ लेकिन ठीक है, बी की वैल्यू यहां से बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं हम, 1 यहां पे माइनस में जाएगा, 7/2 माइनस में 1 करोगे कितना आएगा, 7 माइनस डिवाइड बाय 2 -1, और ये 2 इधर चला जाता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 अंदर 2, 7 में से 2 गए 5, 5/2 डिवाइडेड बाय 4, ये 1 है, सॉरी 2 ही है यहाँ पे, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये ऊपर किसके इक्वल आ जाएगा, 5/4 के। बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अल्फा की निकाल सकते हैं, अल्फा हमारा क्या है, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 कितना होगा, 5/4 प्लस में करेंगे 1, किसके इक्वल आएगा, 9/4 क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, अल्फा एंड बीटा हमने आपसे निकाल दिए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये रिलेशन यूज किया था, ऐसे ही हमने दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा किसके इक्वल होते हैं, सी अपॉन में ए के। वेरी गुड, आप लोगों को जो रिलेशन है ये याद होने चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। ठीक है, सी यहां पर हमारे को के दे रखा है, तो के अपॉन में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 मेंशन है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमने यहां निकाल दी है, क्या क्या है, अल्फा हमारे पास 9/4 और बीटा 5/4। चलो पुट कर लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू के अपॉन में 2, 2 से 2 काट 4 काट देते हैं, 2 जा में जाएगा, 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू के। ये कट सकता है नहीं, या फिर पॉइंट में लिखना चाहो, नहीं तो ऐसे भी से छोड़ सकते हो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। रिलेशन आने बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इनसे इक्वेशन तो 1 मार्कर 2 मार्कर में भी आ जाती है, लास्ट वीडियो में हमने देखा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें बोला है कि ये एक इक्वेशन है, इसको डिवाइड किया x-1 से, हमें इसमें फैक्टर थ्योरम भी टेस्ट करनी है, ठीक है, जिससे कि डाउट ना हो हमें। चलो माइंड डिवाइड करना तो भाई मेरा फेवरेट है, डिवाइड करने में बड़ा मजा आता है, कैसे आओ करके देख लेते हैं। किससे डिवाइड करना है हमें, x-1 से। यहां पे हमारे पास x³ है, x से क्या मल्टीप्लाई करें जो x³ आ जाए, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x³ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 + 1 पावर ऐड होती है इसमें, तो x² से मैं मल्टीप्लाई अगर मैं कराऊं तो सबसे पहले x का x² से कराऊंगा तो x³ आ जाएगा, 1 भी बचेगा, 1 को उससे कराएंगे -1 को तो -1 का x², साइन चेंज कर देते हैं हम, ये कट गया, 2 + 1 हो गया, क्योंकि माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, 3x², ऊपर से उतार लेते हैं, माइनस का 5x। अब हम x में क्या मल्टीप्लाई करें जो कि 3x² आ जाए, x को क्या मैं 3x से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि x को x से करेंगे तो x² आ जाएगा, 3 कर देंगे तो कोफिशिएंट भी हमारा मैच हो जाएगा, तो क्या करेंगे, प्लस का 3x से इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, ये तो 3x² ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। -1 को उससे करूंगा तो माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस का 3x, साइन चेंज कर दे, साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, क्योंकि 5x बड़ा है माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ऊपर से हम लोग 7 नीचे उतार लेते हैं, प्लस का 7 है। x में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 2x के इक्वल हो जाए हमारे, -2x के, -2 से कर देंगे, -2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 क्या होगा, प्लस का 2, साइन चेंज,
ये कट जाएगा, 7 में से 2 गए 5, ये तो हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे को फैक्टर थ्योरम बोली थी टेस्ट करने को, ये तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 होता तो फैक्टर हमारे आ जाते, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बने हम फैक्टराइज करके हम दिखा सकते हैं कि 2 फैक्टर बन जाएंगे, लेकिन रिमाइंडर हमारा तब भी 1 आएगा। इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करना चाहूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस का 3 किस पे जाएगा। वैसे मत ही करो, क्यों करना फालतू में, क्योंकि एग्जाम में इसके बाद आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा कि हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे जो फैक्टर थ्योरम है उसको यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्या है, बैक बेंचर आफ्टर गेटिंग 90% मिरेकल है ना। तो कुछ नहीं, सीरीज को फॉलो करो, सीबीएसई बोर्ड 10th में भी 90% गारंटी है आएंगे आप लोगों के, और वो मिरेकल नहीं होगा, वो आपका प्योर एंड प्योर हार्डवर्क होगा जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। हार्डवर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना, थोड़ा बढ़ो लेकिन अच्छा बढ़ो, हमारा यही टारगेट है। कम से कम में जितना ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट दे सकते हैं, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो मिरेकल नहीं होगा, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें हम, पेयर हमें 2 दे रखे हैं, हमें सॉल्व करना है। ये तो 2 मार्क का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को देख के, चलो अगर आ गया तो सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। डायरेक्टली करते हैं इसको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, y से y कट ही रहा है, प्लस माइनस का ये ऐड हो रहा है, इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू कितनी आएगी, y हमारा आ जाएगा 6 माइनस y, 6 माइनस x, जो कि 6 माइनस 4 2 के इक्वल होगा, y की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। x एंड y, ये तो मतलब 3 मार्कर था भी नहीं, क्वेश्चन लग नहीं रहा मेरे को, लेकिन चलिए ठीक है, आ गया तो सॉल्व आपको करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर व्हाट वैल्यू, एक या एक से ज्यादा वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आना चाहिए हमारा। अच्छा, तो चलो पुट करके देख लेते हैं हम क्या करेंगे। हम इक्वेशन पहले लिख लो, ky इक्वल्स टू k प्लस का 2x माइनस का 6y इक्वल्स टू 2k प्लस में 4। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 इक्वल में नहीं आने चाहिए। कौन से पैरेलल लाइंस के लिए होता है ना वो, तो चलो देख लेते हैं हम। a1 अपॉन में a2 का रेशियो क्या होगा हमारा, k अपॉन में 2, और b1 अपॉन में b2 का क्या होगा रेशियो हमारा, माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 6, किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा k अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, k की वैल्यू हमारी 1। इन हमारे इस जो इक्वेशंस है इसमें k की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। अगर ये 1 आ जाती है तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, लेकिन हमारी ये एक वैल्यू है जो नहीं आनी चाहिए, जिससे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें आंसर निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। साफ साफ आप इसमें देख सकते हो, इसमें 4y है ना, और इसमें 2y है, तो हम इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 करके उससे माइनस कर दें, कोई दिक्कत है नहीं, चलो कर देते हैं। पहली इक्वेशन अगर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो क्या आएगा, ये 10x माइनस का 4y इक्वल्स टू 8। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 किया है हमने। फर्स्ट वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं, प्लस में 4y इक्वल्स टू 14। इनको डायरेक्टली ऐसे ही कर दो, ये तो आपस में कट ही रहे हैं, ऐड ही कर देते हैं। 10 प्लस 3 13x इक्वल्स टू 8 प्लस 14 करोगे कितना आएगा 22। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 13। अब आप x की वैल्यू y में पुट करके सीधा y की भी वैल्यू निकाल सकते हो इस इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल 5 इंटू में 22 बाय 3 13 है, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। अब यहां पे आप सबको इसको इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, y की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें फैक्टराइजेशन के थ्रू में सॉल्व करना है। चलो भाई, फैक्टराइजेशन तो हमारा फेवरेट है ही। पहले सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। ऐसी कौन सी दो डिजिट है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे जो 21 है और ऐड करेंगे तो 4 है, माइनस का 20 और माइनस का 4। तो 21 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 1 into 21, 2 से जाएगा नहीं, और 3 सेकंड या 21 पे जाएगा, है ना। अगर मैं 7 और 3 को माइनस कर दूं तो 4 भी आ रहा है, इसी को करने हैं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। x2 जिसका साइन होता है वो बड़ी डिजिट हम लेंगे, माइनस का 7x प्लस में 3x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 7 आ गया, प्लस में 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 फिर से आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 7 माइनस एक्स, x माइनस 7 और x प्लस में 3। तो हमारी x की वैल्यूज क्या हो जाती है, 7 और माइनस का 3। दोनों ही हमारे पास फैक्टर्स आ गए। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। क्या दिया है भाई, नॉट श्योर द मैथ्स टेस्ट वाज इजी। क्यों भाई, मैथ्स टेस्ट इजी क्यों नहीं था? या फिर हमें लगा कि सारे क्वेश्चन हमने गलत करे हैं। ऐसा होता है कि भाई या तो सारे क्वेश्चन हमने गलत करे हैं, या फिर हमें लग रहा है कि भाई मैथ बहुत इजी था। ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था पेपर में। मैं तो बड़े कॉन्फिडेंट में गया था कि हाँ भाई सब कर देंगे, और सारे क्वेश्चन करके भी आया। लेकिन जब आके अपने दोस्त से पूछा, ये वाला, वो मेरे से कह रहा ये तो मैंने करा ही नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत आसान था, मैंने कर लिया। उसने पूछा कैसे किया, मैंने बताया, कह रहा ये तो गलत है। फिर मेरे को लगा कि भाई जो सब कुछ चीजें इजी लगती है ना, इजी नहीं होती। हो सकता है ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके आ रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूट्स निकालने हमें, इनके इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर भी हमें बतानी है विदाउट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो रूट्स निकालने के लिए x² माइनस 6x प्लस में 30। ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होंगी जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आए और प्लस करोगे तो -6 आए? कोई ऐसी वैल्यूज है? करके देखो, बताओ। ट्राई किया? नहीं आ रहे ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 13 को स्प्लिट करना पड़ेगा ऐसे फॉर्म में कि जो हमारा आंसर आए। यहां पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको 9 प्लस 4 कर देते हैं। कोई दिक्कत? 9 प्लस 4 13 हो रहा है। अब मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्टली कि ये हमारा x माइनस का 3 होगा, प्लस का 3 होगा। किसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा? माइनस का 3 नहीं, प्लस का 3 होगा ना, का होल स्क्वायर। नहीं, माइनस का ही होगा, 2ab तभी तो है ना। एक सेकेंड, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इसमें? अब इस 4 को उधर ले जाएं, माइनस का 4 स्क्वायर का उधर अंडर रूट जाएगा। ठीक है, अब माइनस का जब हम अंडर रूट करते हैं तो कोई एक वेरिएबल लगाते हैं, तो 4 का तो 2 आ जाएगा, -1 का चलो लेट कर लो, i कर लो एक। ठीक है, माइनस का 3 उधर जाके, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं ना, उधर जाएगा। x इक्वल्स टू हमारा जाएगा 3 प्लस माइनस में 2i। ठीक है, यहां से अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने की ऐसी जरूरत नहीं है। अगर निकालना चाहो तो वो भी निकाल लो आप। d की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं, b² माइनस 4ac। b कितना है हमारा 6 माइनस का 36 माइनस का 4ac, 4a तो 1 है, c कितना है 13, 14 3 का सॉरी 13 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में 52। कितने बचेंगे, 4 इधर 12 उधर, 4 और 12 16, माइनस का 16। तो d हमारा नेगेटिव आ गया या लेस देन 0 आ गया। तो इसके रूट्स क्या क्या हम कह सकते हैं कि या तो कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स की जगह नॉट रियल लिख सकते हो आप, और डिस्टिंक्ट भी होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है,
एक गार्डनर है, ठीक है, wants to build a rectangular garden, ठीक है, those length exceed the breadth by 2। अच्छा चलो लिखते जाते हैं इसको पहले, है ना। इसमें बोले कि लेंथ है ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा बड़ी है, ठीक है जी, और एरिया हमको 70 दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी मीटर्स में है सब कुछ, ठीक है। फॉर्म एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द गार्डन डायमेंशन हमें पूछी है। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये। इसमें मैं एल की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो b प्लस में 3 इंटू बी इक्वल टू 70, बी स्क्वायर प्लस में 3b माइनस का 70 इक्वल टू 0। यहाँ पे किसमें हम डिवाइड करें जो 3 आ जाए, 10 एंड 7 ले लें, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 70 भी आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बड़ा नंबर प्लस में है तो बड़ा नंबर ले लेते हैं आगे, 10b माइनस 7b माइनस का 70 इक्वल टू 0। b कॉमन ले लिया, b प्लस 10 माइनस का 7 कॉमन ले लिया, b प्लस में फिर से 10, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 माइनस का 10, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू यहां से उठानी पड़ेगी, b की हमारे पास 7 आ जाएगी। इस इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू पुट करूं तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास b प्लस 3 है ना, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। ये सब मीटर्स में है, यूनिट लिखना मत भूलना एग्जाम में, यूनिट के मार्क्स कट जाते हैं, बहुत ध्यान रखना। यूनिट्स हैं जो ये आपने जो लिखे हैं 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको ये पूरा इसमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्लियर है। ये आपके यहाँ पे 7 एंड 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस n, फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म हमें निकालनी है, कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमें मेंशन क्या है, Sn हमें दे रखा है, Sn हमारा इक्वेशन है 3n स्क्वायर प्लस में n के। जनरल टर्म हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हमें इसका पता है। जनरल टर्म निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें Sn प्लस में Sn प्लस 1 का करना है ना, ठीक है, कर लेते हैं। 3n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पे n प्लस 1 पुट कर देंगे उस वैल्यू में, 3 इंटू n माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में n की वैल्यू रखेंगे n प्लस 1, ये माइनस आएगा, सॉरी जल्दी प्लस की जगह माइनस, बोला भी मैंने माइनस ही था क्या, या प्लस ही बोला था, माइनस आएगा, क्लियर है। अब इसको फॉर्म ब्रेक कर लेते हैं, खोल लेते हैं, चलिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको स्क्वायर है तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 माइनस का 3 प्लस का 2ab, तो 3n माइनस का 3n प्लस में n, ये भी नहीं माइनस का अंदर जाएगा, माइनस का ही n आएगा ये, और माइनस का 1। अब इसको काट लें, 3n स्क्वायर से कट रहा है, प्लस का n यहाँ पे माइनस के n से कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका माइनस का 3n और 4, माइनस का 3n, ये 3 यहाँ पे, एक सेकेंड, माइनस का अगर यहाँ करेंगे माइनस का 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ऐड होना चाहिए था, माइनस का आएगा तो वहां पे प्लस, यहाँ पे माइनस का ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये माइनस का होगा, है ना, तभी तो हमारा फॉर्म आएगा वो। तो ये ठीक है, ये माइनस का होगा, चलिए माइनस पुट कर दो इसमें, माइनस माइनस में अंदर जाके प्लस का वो 3 हो जाएगा, और ये माइनस का ही रहेगा, तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा 3n प्लस का 2। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ये चीज आपको आनी चाहिए कि इस इक्वेशन से ये कैसे फॉर्म करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इन AB, 5th टर्म एंड 12th टर्म की वैल्यू दे रखी है हमारे को, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है। बहुत इजी है, क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है कि an हमारा a1 प्लस में n माइनस 1 d होता है। दोनों को ऐसे लिख सकते हैं हम, a5 को मैं लिख सकता हूं a प्लस में
फिफ्थ टर्म है तो 5 - 1 4 4d आ जाएगा। ऐसे ही A12 को लिख सकता हूं मैं A प्लस में 11d। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये 18 के इक्वल है, ये आपका 38 के इक्वल है। इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस कर देते हैं जी। ये कट गया, कितने आएंगे? 4 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा जी हाँ। माइनस का 70 इक्वल्स टू यहां पे जाएगा तो 20, माइनस का 20, माइनस का माइनस कट जाएगा, d इक्वल्स टू 20/7। क्लियर है? अब इसको मैं यहां पे पुट कर दूं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी एक इक्वेशन में। तो a हमारा निकालना है 4 × 20/7 इक्वल्स टू 18। a हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 18 माइनस में 80/7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे? करूं? ये तो माइनस करना है, इससे हमारी यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा आप भी मेहनत करो। ये चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है तीनों, क्योंकि इसपे ये 3 मार्कर जो आएंगे इसमें आपको स्टेप्स के ये सब लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट वैल्यू तो बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें 2 मार्क्स एंड 2.5 मिलेंगे। 3 मार्कर के लिए आपको ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा गया है, मिड पॉइंट निकालना है हमें सेगमेंट का जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को और डिवाइड कर रही है इनको 2:3 के रेशियो में। ठीक है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था पहले, अभी भी है, क्योंकि ये करना बहुत इजी है और मजा आता था मेरे को इसे करने में। तो a मैंने ले लिया 2, -3 और b मैंने ले लिया -4, 5। फॉर एग्जाम्पल यहां से काट रहे हैं 2:3 के रेशियो में। हमें क्या करना है? इधर लेफ्ट वैल्यू को राइट वाले से, राइट वैल्यू को लेफ्ट वाले से करना है। तो मैं x और y की कोऑर्डिनेट हमें निकालने को बोली है। क्या करोगे? लेफ्ट x की वैल्यू को राइट वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 डिवाइड में दोनों का एडिशन। ठीक है, कॉमा इसको लेफ्ट में x है तो राइट में कर दो मल्टीप्लाई, माइनस का 9 आएगा ये, और यहां पे इधर का 5 है, इसको बाहर 10 से कर देंगे, बाहर 2 आ जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। एक सेकंड, इसमें हमने एक वैल्यू छोड़ दी, 3 × 2 = 6 और 4 को भी तो 2 से करेंगे, माइनस का 4 × 2 = 8, क्योंकि ये वाली इधर से जाएगी। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगी? 8 में से 6 माइनस का 2/5 कॉमा 1/5। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट के नहीं, जहां पे आपको जो रेशियो है वो 2:3 के रेशियो में लाइन काट रही है। क्लियर है? ये कौन सा मोमेंट है भाई? क्या? व्हेन आई एक्सीडेंटली सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। भाई इस बार तो टॉप होगा। क्लियर है? इस बार तो नॉलेज ही पावर है, मेरे से बढ़िया कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसे ही हमें आगे अगर हम सॉल्व करते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये हम ही बन जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, इक्वेशन पूछी है, दोस पॉइंट 1/1, 2 पैरेलल टू लाइन 3x - 4y + 7। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले लाइन लिख लेते हैं हम, 3x - 4y + 7। ये पॉइंट उसमें आना चाहिए ना लाइन में। तो हम क्या करेंगे? ये x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हम एक लाइन में पुट कर देते हैं कॉन्स में, और ये कांस्टेंट ले लेंगे। क्या करेंगे? 3x - 4y + c एक कांस्टेंट ले लिया, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें लाइन की वैल्यू अपने आप इक्वेशन की पता चल जाएगी। कैसे? x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो, प्लस में c निकालना है हमें, 3 × 3 माइनस का 8 प्लस का c, ये सब इक्वल्स टू 0 है भाई। तो c हमारा इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? 5 के। अब बस हमें क्या करना है? 3x माइनस में 4y और ये प्लस का 5। क्या किया है हमने इसमें? सबसे पहले 7 की जगह में, 7 की जगह में वो निकालना है कि 7 की जगह क्या आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लाइन पैरेलल होती है उनके x और y कोऑर्डिनेट तो सेम मल्टीपल में ही रहेंगे, या तो 3x 8y होता,
ये हो सकता है या तो, लेकिन हम इसको इसी को करके इसको कांस्टेंट मान लेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू में एक्स वाई की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट हमारा 5 आ गया और वो हमारी इक्वेशन डायरेक्टली आ गई। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एट सी एंगल ए बी 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली डिग्री है ये। ए बी हमें दे रखा है, एसी एंड बीसी निकालना है। ओके नो प्रॉब्लम, करते हैं। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं पहले। ए बी एंड सी, सी पे राइट एंगल है। ए बी हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, वेरी गुड। ए की एंगल हमें 30 दे रखी है, बी हमें 60 दे रखा है, 60 डिग्री। अच्छा, निकालना हमें एसी और एबी है, एसी एंड बीसी है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। हो सकता है आपके बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो देखने में जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अभी करी नहीं होगी, वैसे ये मिड टर्म में आपके आएगा नहीं, लेकिन वैसे सॉल्व करा देता हूं। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत बेसिक भी अगर पढ़ी हुई है तो वो इसे कर पाएंगे, और नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल से ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे उठाया था कि जिस स्कूल में अगर ट्रिग्नोमेट्री पहले करा दी है तो ये क्वेश्चन उनके में बिल्कुल आ सकता है। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन हमारा होता है साइन का। साइन 30 की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे साइन 30 हमारा इसकी बात हो रही है। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा बीसी होगा और हाइपोटेन्यूज एबी जो कि 8 के इक्वल है। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बीसी हमारा 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। क्लियर है? अगर मैं साइन 60 की बात करूं, √3/2 होता है साइन 60, इसका परपेंडिकुलर एसी होगा, हाइपोटेन्यूज 8, इससे मैं एसी की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना होगा 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बस उन बच्चों के लिए कि जिन मतलब कर रखा है कि साइन की वैल्यू, जैसे हमने यहां से साइन की वैल्यू ली, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी एक बार ध्यान से देख लो। अगर मैं साइन 60 की बात करूं, 1/2 √3/2 ये तो आपको याद ही करनी होती है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये रिलेशन है कि अगर मैं इस एंगल पे बैठा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का हमें रिलेशन देना है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे पास एसी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो बीसी होगी। तो इसलिए हमने पहले जो 30 वाले में बीसी लिया है, 60 वाले में एसी लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्राइंगल है साइड्स इन रेशियो ऑफ 3:4:5। ठीक है, पैरामीटर 36 दे रखी है, हमें सारी साइड्स की लेंथ निकालनी है और ये शो करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं कि लेट साइड्स बी a equals to 3x, b equals to 4x और c equals to 5x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका पैरामीटर हमें निकालना है, a plus b plus c is equals to 36। 36 मेंशन है, सेंटीमीटर है, बाद में पुट कर देना या लिख दो सेंटीमीटर। 3x plus 4x plus 5x करेंगे जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 9, 10, 11, 12x के इक्वल्स टू 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, इससे मैं साइड्स निकाल सकता हूं, 3 into 3 करोगे कितना 9, 4 into 3 करोगे कितना 12, 5 into 3 करोगे कितना आएगा 15। क्लियर है? अब हमें लास्ट में एक चीज और पूछनी थी, शो दैट इट इज अ राइट एंगल। राइट एंगल के लिए हमारे पास क्या होती है कि a² plus b² शुड इक्वल्स टू c²। दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं, क्या आएगा a² किसके इक्वल है हमारा 9 9 का 81, b² किसके इक्वल है हमारा 12 12 का 144 और c² किसके इक्वल है हमारा 15 का स्क्वायर 225। अब मैं a² plus b² को अगर ऐड करूं तो कितना आएगा 81 प्लस में 144, ये आपका 225 ही आएगा।
तो इससे हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा c स्क्वायर के इक्वल आया है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट p आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर o और रेडियस मेंशन है, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है, डिस्टेंस OP निकालना है। चलो पहले डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं हम। डायग्राम, ये सर्कल है, एक हमने सेंटर O पे मान लिया है, ये टेंजेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस हमें 10 दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और टेंजेंट की हमें लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ये फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ठीक है। हमें OP की वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे? कैसे निकलेगी? हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल OQP इज राइट एंगल फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि OQ का स्क्वायर प्लस में QP का स्क्वायर इक्वल होगा OP के स्क्वायर के, ठीक है। तो OP की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जो कि जनरली आपका मेरे हिसाब से अंडर रूट 25 का स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो आंसर आपका OP का क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? सीधा राइट एंगल बनाना है हमें, कोई इसमें ज्यादा काम ही नहीं है। डायग्राम ऐसी जगह में जरूर बना के आना कंपास वगैरह से, तो आपको मार्क्स इसमें अच्छे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कॉर्ड दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, जो डिस्टेंस है उसका सेंटर से 6 सेंटीमीटर है। चलो ड्रॉ करके देख लेते हैं, और हमें रेडियस निकालनी है। चलो सर्कल, कॉर्ड, ये हमने सेंटर मान लिया, हमें सेंटर ऑफ कॉर्ड का हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और रेडियस हमें निकालना है, और हमें इस पूरी की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है कॉर्ड की। ये मैं P मान लेता हूं, चलो P, ये अच्छा, ये हमें पता है कि जो ये तो परपेंडिकुलर ही होगी हमारी, क्योंकि बीचों बीच सेंटर से जा रही है। तो हमें पता है कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर जो सेंटर के थ्रू जाता है, वो कॉर्ड को हाफ में डिवाइड करता है। तो इससे मैं AP की वैल्यू 8/2 कर सकता हूं। कैसे? AP हमारे को मेंशन है कितना, 8 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ AP के। तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। 8/2 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर आ गई। अब 4 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर हमारे पास है, हमें रेडियस निकालना है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। क्या करोगे, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करोगे, OP का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर या AO का स्क्वायर, कुछ भी कर लो, या फिर आप इसको रेडियस का स्क्वायर कर दो, ठीक है, डायरेक्टली अगर वैल्यू करनी है। तो OP हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 36 पर 16 कितना होगा, 6 6 12, 1 ऊपर 52, किसके होगा ये 13 4 52 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 2√13। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17-18 क्वेश्चन है, ये खत्म होते हैं। यहाँ हमने कवर कर लिया है सेक्शन सी, सारे ही हमने कवर कर लिया है। अब हमारे 2 सेक्शन बचते हैं, सेक्शन डी जो कि 4 मार्क क्वेश्चन का होता है, और सेक्शन ई जो कि केस स्टडीज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, सारी वीडियोस को फॉलो करिए, और अपने इस बार मिड टर्म में हमें फोड़ना है, ठीक है। तो ओके, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।